Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. देखिए, सद्भावना कमेटी ने अगर आपके शहर का इंतखाब किया कि मुशायरा यहां होगा, तो आपको इस बात पर फख्र करना चाहिए कि सद्भावना कमेटी ने यह महसूस किया कि मऊ वो शहर है जहां मुशायरे से मोहब्बत और इश्क करने वाले लोग रहते हैं, तो मुशायरा यहां होना चाहिए। आपको तालियों की गूंज में सद्भावना कमेटी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये जो कारनामा है, इसे सद्भावना कमेटी के चेयरमैन भाई आजाद अहमद साहब और हमारे सरबराह जो इस सफर में है, पूर्व मंत्री जनाब मुनीर अहमद खान साहब ने आपके शहर का इंतखाब किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त आप जब माइक पर आजाद प्रतापगढ़ी साहब को सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि सद्भावना कमेटी का चेयरमैन आपसे रूबरू है, बल्कि आपको ये लगेगा कि आपकी आवाज बनकर अरबाबे इक़्तिदार की आंखों में चुभने वाला एक ऐसा शायर है जो अपने बागी तेवरों के लिए मशहूर है। ऐसा शायर जो आपकी आवाज बनकर गूंजता है, वो आपसे रूबरू है। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं यहां से उनसे गुजारिश करता हूं, आप वहां से अपनी तालियों की गूंज शामिल करें और जनाब आजाद प्रतापगढ़ी को आवाज दें कि वो तशरीफ लाएं और अपने एक कलाम से नवाजें। जनाब आजाद प्रताप आ जाइए प्लीज। पता नहीं आपको शर्म आ रही कि नहीं आ रही, हमें आ रही कि आपको बैठाने के लिए पुलिस लगानी पड़ रही है। सही बात। सीटी न बांधो, सीटी न बजाओ, शेर सुनो। मन करता है, सुनिए भाई सुनिए। मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों से मैं गाऊं, मन करता है टीवी पर रोज फर्नीचर में आऊं, वाह। मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा हो, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं, मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शोक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई जवानी हो, मन करता है महबूबा के नैनों को गागर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। वाह 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 वाह। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों तक छा जाते हैं। पता नहीं क्यों याद आता है लग जिहाद का वो नारा, याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता, कहाँ मदरसे में, कहाँ भाई साहब पुलिस वाले भैया अब रहने दीजिए, हो गया वो सब बैठ जाएंगे, ठीक है। कहा तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान न समझा अब तक संगी चालों को, जंगे आजादी में मिलकर लड़े मदरसे वाले थे, इसी मदरसे में फजले हक खैराबादी पाले थे। वाह वाह वाह। और कुछ लोगों ने रस्मन बोला, सुनिएगा मेरे दोस्तों, कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे, सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मान रहे, आजादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया, गांधी और आजाद का भारत शायद पीछे छूट गया, 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं, ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सेके हैं। और कोई बताए या तुम ही बताओ इन हालातों में कैसे नकबात लिखूं, मन करता है गांधी जी का जलता हुआ गुजरात लिखूं, कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार जला दूं मैं, मन करता है कलम तोड़ दूं और हथियार उठा लूं। वाह 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 वाह। अरे क्या कहना आजाद भाई, वाह 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 वाह। इससे अच्छी कुछ सुना दूं जी मेरे दोस्तों। मैं चेयरमैन की हैसियत से नहीं, शायद की हैसियत खड़ा हूं। 4 मिसरे हमें सुन लीजिए, हमारा वो हलाल हो जाए जैसे नदीम भाई ने कहा था जी। फिर उसके बाद मैं एक आपको नज्म सुनाऊंगा। मन तो नहीं कह रहा था कुछ सुनाने का, उठने का, अल्लाह की कसम मन नहीं कह रहा था आप लोगों को देख करके, लेकिन जितना आप
मेरे दोस्तों, लोकतंत्र की अलग जगाने बैठे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया कि लोकतंत्र की अलग जगाने निकले हैं, जलते हुए भारत को बचाने निकले हैं। मुल्क में भाईचारा हो बस इसीलिए टीपू को सुल्तान बनाने निकले हैं। मेरे दोस्तों, आप बहुत उछल रहे थे, 5 साल तक कम उछले हो गया। आने वाले 5 साल बड़े खराब होंगे अगर आपने सलाहियत से काम नहीं लिया तो। ऐसे उछल के अगर काम किया ना तो 5 साल के बाद बड़े नरक हो जाएंगे आपको। सुनिए, मैं पढ़ता हूं, मेरा तो छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं कि देश के आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं, कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की खा शासन में बैठे थे, भारत के प्रधानमंत्री से कब कहकर लौटे थे, एक पतिंगा उस स्थल पे होकर ना जाने देंगे, निर्णय के उस मस्जिद पर आज नहीं आने देंगे, तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने, संविधान को दंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 6 दिसंबर को जो घटना हुई वो आपराधिक घटना थी, वो क्राइम था जी। कुंभ धर्म संसद में जाकर खुद मुद्दा उठवाएंगे, चाहे कहे अदालत कुछ भी हम मंदिर बनवाएंगे, इनकी सेना इनका परिषद रोज यही चिल्लाए हैं, पूरा भारत देख रहा था जब कुर्बान जलाए हैं, देशभक्त और गद्दारों में कैसे फर्क लगाए हैं, ताबूतों में मिलकर के हम कहां दलाली खाए हैं, रोज सवेरे संविधान को ठोकर मारे जाएंगे, पता नहीं ये लोग कहां भारत को लेकर जाएंगे, बात अदालत की न मानेंगे मंदिर बनवाएंगे, ऐसे नारा देने वाले देशभक्त कहलाएंगे। अरे एक रहेंगे हिंदू मुस्लिम का ये पाठ पढ़ाएंगे, गली गली और गांव गांव त्रिशूल बटाए जाएंगे, यह भारत को खंडित करके हिंदू राज बनाएंगे, खड़े खड़े गांधी जी की गुजरात को ये जलवाएंगे, जाति धर्म के यार में कब हम नंगा नाच नचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया काम चलो बेटा। एक दिन का जिक्र कर रहा बेटा, एक दिन का जिक्र कर रहा हूँ, 5 सितंबर 1965, 10 सितंबर 1965 का जो हमें गद्दार कहते हैं, एक दिन का जिक्र कर रहा हूँ, उसको एहसास करें, इंशाल्लाह 500 साल तक हमको गद्दार नहीं कहेंगे कि अभी लड़ाई भारत पाकिस्तान में होनी थी, कुछ गोला भारत में पाकिस्तान से ऐसा आया था जिसकी ताकत देख के हिंदुस्तान बहुत घबराया था, ना ऐसी तोपें थी हिंदुस्तान में ऐसे गोले थे, लगता था कि नहीं बचेगी दिल्ली सैनिक बोले थे, अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक बले तुम्हारे कम हो बारूदे हम भर देंगे, मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान जरूरी है। अरे रसिया ने समझाया था कि दिल्ली अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा, लेकर गिरगिट पाकिस्तान की सीमा में जाना होगा, सभी टैंकों के चेनों को अगर तोड़ ये पाएंगे, एक कदम भी आगे उनके तोप नहीं बढ़ पाएंगे, यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की, जल्दी जल्दी। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन अकेले जाएगा, कहां खड़ी है उनकी तोपें इसका पता लगाएगा, हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में, छाया है कोहराम फौज के कश्मीर की घाटी में, लाल बहादुर तड़प रहे हैं क्या आगे कर पाएंगे, क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे, कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने, सारे फौजी सोच रहे थे कौन अकेले जाएगा, कौन स्वेच्छा से भारत को अवधारणी बनाएगा, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था।
जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बम बरसाएंगे, हम अपनी कुर्बानी दे करके भारत को जोड़ेंगे, दिल्ली को जो देख रही हैं वो आके हम फोड़ेंगे। ऐ अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है, मुसलमान है दुश्मन मेरे मजहब वही हमारा है, कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान, जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान थर्राया है। अमेरिका का मंसूबा कासूर में हमने तोड़े हैं, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम इस पन्ने को जोड़े हैं, देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे, राज दुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी। दोस्तों आखिरी एक बंदे 1 मिनट के लिए पढ़ता हूं। जी जी इरशाद कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान मजीद मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए, पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं, आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं, जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है, देश की खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जफर शहादत पाए थे, मौलाना आजाद भी गांधी के संघर घर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक में फंदे चूमे हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, रंग से होली तुम खेलो, रंग से होली तुम खेलो, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, परमवीर का भारत में इतिहास भी हमने जोड़ दिए, लाल किले पर पहुंचेंगे मंसूबों को हम तोड़ दिए, वीर हमीद ने भारत के इतिहास में पन्ने जोड़े हैं, पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं, ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं, इस अखंड भारत में हम गद्दार कहां से लगते हैं, अगर नया इतिहास पोखरण में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्ति परीक्षण में करना होगा, कैसे इन्हें बताएं कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का सब खराब कर दिया, ताली आखिर में ताली बजा दी, आखिर मुझसे ताली सुन लीजिए समझ लीजिए इसको मेरे दोस्तों को, कुंभ गरम कोई नहीं, एक मिनट 2 कोई बात नहीं, कोई 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान वजीर मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए, पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं, आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं, जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है, देश के खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के सफर शहादत पाए थे, मौलाना आजाद भी गांधी के संघर घर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक में बंदे चूमे हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं। अब सुनिए मेरे दोस्तों, अगर नया इतिहास पोखरण में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्ति परीक्षण में करना होगा, कैसे इन्हें बताएं कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है,
जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाएंगे, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। बहुत शुक्रिया। आपने आजाद प्रतापगढ़ी साहब को सुना, आपको लगा होगा कि ये वही बात है जो आप कहना चाहते हैं। ऐसा लगा या नहीं लगा? मऊ मुझे बताएं, ऐसा लगा या नहीं लगा? और अगर ऐसा लगा है तो अपने हाथों को हवाओं में लहराते हुए आजाद प्रतापगढ़ी साहब का इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात। अच्छा, एक नज़्म और पढ़वाएं, एक नज़्म और। सारे लोग बताइए, एक नज़्म और पढ़वाएं। अच्छा, इन लोगों से भी पूछ लेता हूं, सारे लोग बताइए, एक नज़्म और पढ़वाएं। बहुत सही बेटा, हाँ चच्चा है बेटा, सही, तुम्हारे बाप तो है ही है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर आपने कहा है पढ़ने के लिए तो एक आध 2 मिनट पढ़ देता। हाँ, पढ़िए ना, पढ़िए। मेरे दोस्तों, एक घटना ही हम इसको कहेंगे कि गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बड़ी देर तक लाल टोपी का जिक्र किया। हाँ। मेरे दोस्तों, ये अस्तर तो किसी गांव के प्रधान का नहीं है यार, है ना? सही बात है। ये स्तर तो किसी गांव के प्रधान का नहीं है। इतनी देर तक किसी लाल टोपी, बताना था आपको कि तेल कब कम होगा, डीजल के रेट कैसे कम होंगे, रोटी कैसे लोगों को मिलेगी, जो भूखे लोग सो रहे हैं उनको खाना कैसे मिलेगा, उनको छत कैसे मिलेगी। आप लाल टोपी की बात कर रहे हो यार? सरकार में आप हो, लाल टोपी है। मेरे दोस्तों, तब मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी 2 लाइन की, जी पढ़ता हूं। मेरे दोस्तों, आपने बुला लिया तो पढ़ के दिया जाए। इरशाद। कि जिनको कभी नहीं मतलब था मजलूमों की रोटी से, जिनको कभी नहीं मतलब था मजलूमों की रोटी से, जिनको कभी नहीं मतलब था मजलूमों की रोटी से, उन साहब को डर लगता है लाल रंग की टोपी से। जिनको कभी नहीं मतलब था मजलूमों की रोटी से, उन साहब को डर लगता है लाल रंग की टोपी से। मेरे दोस्तों, मैं बताता हूं उनको डरना कहां था, डरना बताता हूं कहां था। मेरे दोस्तों सुने कि डर लगना था साहब को, डर लगना था आसमान सतगिज, डर लगना था आसमान तक इस छूती महंगाई से, डर लगना था मुल्क के उस बेबस किसान की जनता की रुसवाई से, डर लगना था साहब को उन पागल वर्दी वालों से, डर लगना था मासूमों के कातिल पुलिस दलालों से, जिन लोगों ने आधी रात बेटी जिन लोगों ने, मेरे दोस्तों सुनो, आराम से सुनो, बहुत थोड़ा सा है, 2-3 मिनट के लिए, कि जिन लोगों ने आधी रात बेटी की चिता जलाई थी, डर लगना था उस कातिल से जिसने आग लगाई थी, डर लगना था उस नजीब की बूढ़ी माँ के रोने से, डर लगना था बिलख रही जो अपने लाल को खोने से, डर लगना था जिन किसान को मिली शहादत धरने में, डर लगना था अंबानी जी से समझौता करने में। तेरी हुकूमत 1 साल काले कानून पे अड़ी रही, डर लगना था उन लाशों से जो गंगा में पड़ी रही, डरना था तुम मुल्क बेचकर अपनी रोटी सेक रहे, डरना था जो डिग्री लेकर आज पकौड़ा बेच रहे, बिना ऑक्सीजन के लाखों मौत को गले लगाए हैं, डरना था उन लोगों से जिनसे थाली बजवाए हैं। लाल रंग पर तीक रहा
रहा है सदियों से संघर्षों का, खुशियों का और प्रेम भाव का, क्रांति का व आदर्शों का। लाल रंग से मिलती है अन्याय से लड़ने की ताकत, लाल रंग से मिलती है अन्याय से लड़ने की ताकत। सबको मालूम है इसमें सरकार बदलने की ताकत। कोई बहाना नहीं चलेगा ना कोई मक्कारी, अब साहिब सत्ता छोड़ने की चलिए करिए तैयारी। अब परिवर्तन की लहर उठी है इनकलाब की चोटी से, परिवर्तन की लहर उठी है इनकलाब की चोटी से। इसीलिए अब डर लगता है लाल रंग की टोपी से, इसीलिए अब डर। शुक्रिया भाई। वाह वाह वाह। साथियों, आपने आजाद प्रतापगढ़ी साहब को सुना। जो पहली नज्म आपने सुनी उसमें आपके जज्बात को जिस तरह से आजाद भाई ने शायरी बनाकर, नज्म बनाकर आपके सामने पेश किया, एक एक मिसरे पर आपने उनका साथ दिया। मैं आजाद भाई एक बात इसमें जोड़ता हूं, हमने हर जगह अपने आप की वफादारी का सबूत पेश किया है। मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूं, और वो वाकया ये है कि मैं चूंकि एक शायर हूं, गूगल पे एक बार मैंने सर्च किया कि लिटरेचर में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में किसके नाम है। तो जब मैं ये सर्च कर रहा था इंटरनेट पर, तो मैंने पाया कि सबसे बड़े लिटरेरी इवेंट का रिकॉर्ड पाकिस्तान के एक शख्स के नाम है। बस वहां से मेरे अंदर का हिंदुस्तानी जागा और मुझे लगा कि यार ये रिकॉर्ड तो हमारे नाम होना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मऊ के अच्छे लोगों, 49 घंटे तक लगातार चलने वाले मुशायरे का रिकॉर्ड पाकिस्तान के एक शख्स के नाम था। आपके इस भाई ने 102 घंटे 23 मिनट तक लगातार मुशायरे को चला के इस रिकॉर्ड को तोड़ा और वहां से पाकिस्तान का झंडा हटा के अपने मुल्क का तिरंगा लहराया। ये फख्र है हमें इस बात पर कि हम हिंदुस्तानी हैं और जहां हमें मौका मिलता है हम उसका सबूत पेश करते हैं।